नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए टीयर 2 की क्लास नंबर 2, जिसमें मैं आज आपको हिंदी से इंग्लिश में क्या सिखाने वाला हूं, ट्रांसलेशन सिखाने वाला हूं। तो हमारे सामने पैसेज आ चुका है। हिंदी से इंग्लिश में आपको इसे ट्रांसलेट करना है। जो हमारी कल क्लास हुई थी उसमें हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन को देखा था। कल मैंने आपको एक तरीका बताया था कि भाई हम कैसे चीजों को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करें। आज मैं वही तरीका आपको बताने वाला हूं कि हम चीजों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। मैं कुछ बहुत ज्यादा नए रूल ग्रामर के आपको नहीं सिखाने वाला हूं। जितना आपको ज्ञान है उसी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है आपको, वो सब सिखाने समझाने वाला हूं। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस में हम लैंग्वेज को तोड़कर और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। ग्रामर रूल मैं बहुत ज्यादा आपको यहां पर नहीं सिखाने वाला हूं, ये बात मैं पहले बोल रहा हूं। आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके ऐड होने नहीं एग्जाम में, तो बहुत ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, कल की क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएंगे, और आज की भी आपको ये तरीका मेरा कैसा लगा इसे भी आप जरूर एक बार शेयर करेंगे मेरे साथ आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चलो, ये 29/9/2019 के जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर के क्वेश्चंस है ये, जिसमें ये पूछा गया था। तो उस टाइम ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीजों की ज्यादा वो हॉट टॉपिक थे। अगर अब मैं आप लोगों से बोलूं कि जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए वो करनी चाहिए, सबसे जरूरी आपके लिए हो जाता है एआई। एआई से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनसे आपको जरूर उनके लिए प्रिपेयर करना चाहिए खुद को। मतलब सोशल मीडिया, एआई, इन सब चीजों के लिए आपको पैसेज देखने को मिलने वाला है। चलो, हम इसे देखने वाले हैं मेरे भाई कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे। वैश्विक तापमान वृद्धि का क्या मतलब होता है? वैश्विक तापमान का अर्थ क्या होता है? वैश्विक तापमान मतलब ग्लोबल वार्मिंग। का अर्थ है मतलब मींस पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, तो किस्म क्या है मेरे भाई? वृद्धि, तापमान में वृद्धि। एन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, या आप बोल सकते हो एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ आप ये भी बोल सकते हो। इन अर्थ से टेम्परेचर या इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, दोनों आप बोल सकते हो। और के लिए आप बोलोगे जी एंड, इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। द चेंजेस किसमें? मौसम में। इन क्लाइमेट, मौसम में परिवर्तन। द चेंजेस इन क्लाइमेट, है ना, कॉज बाई इट, इसके द्वारा हुए हैं भाई वो। कॉज बाई इट, इसके द्वारा मौसम में जो चेंजेस हुए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप को आप बोलोगे एज आ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, बारिश के तरीकों में बदलाव। बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और नदियों का पिघलना। तो बारिश के तरीकों में बदलाव को आप क्या बोलेंगे, है ना? द चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न एंड हिमखंडों का पिघलना। हिमखंडों के पिघलने को आप क्या बोलोगे? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। देखो, पिघलना मतलब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स।
हिमखंडों का पिघलना, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि को आप क्या बोलेंगे? राइज, राइज इन सी लेवल वाटर, वृद्धि हो जाएगा मेरे भाई। तथा वनस्पति और जंतु जगत पर प्रभाव, वनस्पति और जंतु जगत पर प्रभाव। तो कैसे प्रभाव है? प्रतिगामी प्रभाव। एंड एडवर्स इफेक्ट्स, प्रतिगामी प्रभाव मतलब उल्टे प्रभाव। एडवर्स इफेक्ट्स ऑन वनस्पति मतलब प्लांट्स, एंड जंतु जगत को क्या बोलोगे? एनिमल किंगडम। एनिमल का ए स्मॉल बनाना है, एनिमल किंगडम। अब ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी भाई। जंतु जगत को आप एनिमल किंगडम बोलते हो, वनस्पति को आप प्लांट्स बोलते हो, प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स बोलते हो, है ना? हाँ जी, के रूप में सामने आ रहे हैं। कि भाई देखो ये सारी चीजें होती हैं, वो क्या हो रही है? वो के रूप में सामने आ रही है। तो कैन बी सीन, कैन बी सीन, भाई सामने आ रही है, देखी जा सकती हैं, कैन बी सीन। अब इसको सेंटेंस को आप वैसे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? एज अ रिजल्ट द चेंजेस कैन बी सीन इन, बदलाव कहां कहां देखे जा सकते हैं? रेनफॉल के पैटर्न में, मेल्टिंग ग्लेशियर्स में, है ना, राइज इन सी लेवल वाटर में, एडवर्स इफेक्ट प्लैनेट आपका प्लांट्स और एनिमल किंगडम में। तो कैन बी सीन को आप यहां भी लिख सकते हो, एज अ रिजल्ट यहां पे भी लिख सकते हो। आप कहां पे लिखा है मैंने? ये एज अ रिजल्ट कैन बी सीन आप यहां भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो। कैन बी सीन सामने आ रहे हैं मतलब सामने देख सकते हैं। भविष्यवाणियों की जा रही है, भविष्यवाणियां की जा रही, इसका क्या मतलब है? तो इट इज बीइंग प्रेडिक्टेड, इट इज बीइंग प्रेडिक्टेड। हाँ मतलब देखो भाई, प्रेडिक्ट करने का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना, है ना? इट इज बीइंग प्रेडिक्टेड दैट, कि यह इसकी इस 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। इट कैन बी द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ 21st RST, 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी का ये सबसे बड़ा हो सकता है भाई। सबसे बड़ा खतरा ये हो सकता है, नहीं हो सकता? आप मुझे बताइए भाई, ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यहां तक ठीक है। जो कि तृतीय विश्व युद्ध, विच इज, तृतीय विश्व युद्ध या क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से भी बड़ा हो सकता है। विच इज बड़ा हो सकता है, विच कैन बी ग्रेटर देन, जो बड़ा हो सकता है किससे? द थर्ड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर और थर्ड वर्ल्ड वॉर। और एस्टेरॉइड्स बोलते हैं क्षुद्र ग्रह के टकराने को बोलते हैं कॉलिशन। द collision of a asteroids
टू द अर्थ, टू नहीं विद आएगा, विद, कॉलिजन विद होता है कि भाई ये थर्ड वर्ल्ड वॉर या आपका किससे, थर्ड वर्ल्ड वॉर या फिर कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाए, उससे भी बड़ा खतरा ये हो सकता है। अब आप समझ सकते हो कितना मतलब कितना बड़ा खतरा है। विच कैन बी ग्रेटर देन, जो हो सकता है बड़ा, किससे, थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे वर्ल्ड वॉर से, या फिर और कोलिजन ऑफ एस्टेरॉइड्स विद द अर्थ या विद आवर अर्थ, आप ऐसे भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक की चीजें ठीक है। तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू इसे बदलने की कोशिश की, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस मैंने बनाए, मतलब जितना था उतने को ही मैंने परिवर्तित किया, ट्रांसलेट किया। परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस है। परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैसेस, पेन वही लेना पड़ेगा, इसको थोड़ा और पतला करना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, इसके कारण होने वाले परिवर्तन के लिए, तो इसके कारण द ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ इट्स चेंजेस, द कॉज ऑफ इट्स चेंजेस। ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, या वो कॉज है दीज चेंजेस के। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, जैसे कि मतलब सच एज बोल दोगे, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही लिखोगे आप, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो कि सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी को सोख लेती हैं, विच एब्जॉर्ब्स द हीट। देखो अगर आप इसे मतलब ऐसे देखोगे ना, जो क्या करती हैं, एक्शन क्या करती है, सोख लेती हैं, तो विच एब्जॉर्ब्स क्या, किसको, हीट को, किसकी, द विच एब्जॉर्ब्स द हीट ऑफ सन रेज, सन रेज की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप मतलब जिसके परिणाम में, तो परिणाम स्वरूप को आप बोलोगे एज अ रिजल्ट, मतलब उससे ये रिजल्ट आता है। जीव जंतु और पौधे, प्लांट्स, जीव जंतु को बोलोगे आप एनिमल, लिविंग एनिमल, लिविंग बीइंग बोल दोगे, लिविंग बीइंग एंड प्लांट्स, लिविंग बीइंग एंड प्लांट्स हो गए आपके, को गर्मी मिलती है, which absorb the heat of sun rays. As a result, living being and plants get heat. भाई ये ऑब्जर्व करती है, जिसके परिणाम स्वरूप इनको क्या मिलती है, इनको हीट मिलती है, ठीक है। या रिसीव बोल दोगे, गेट बोल दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां रिसीव भी बोल सकते हो, अगर आपको थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव बनाना है तो आप रिसीव बोल दोगे, रिसीव हीट या एक्सेसिव हीट, या बोल दोगे मतलब हीट मोर देन रिक्वायर्ड, उस सेंस में आप बोल सकते हो। पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ वर्षों से क्या हो रहा है मेरे भाई, तो पिछले कुछ वर्षों से मतलब ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स मैंने कर दिया भाई, पिछले कुछ वर्ष है ना, पास्ट फ्यू ईयर्स है, तो ओवर मतलब उसे टाइम से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा बढ़ रही है।
द इमिजन, देखो इमिजन होता है उत्सर्जन। इमिजन किसको बोलते हैं मेरे भाई? इमिजन हम बोलते हैं उत्सर्जन को। किसको? उत्सर्जन को। तो द इमिजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द इमिजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डाइऑक्साइड एक साथ लिख दो, केमिस्ट्री में एक साथ लिखा जाता है। बढ़ रहा है, इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। कहने का मतलब है आपको एक बार में पूरा सेंटेंस बनाने की कोशिश नहीं करनी है। मैं जो अब तक आपको सिखा रहा था, मैं वो ये सिखा रहा था कि आपको एक बार में पूरा सेंटेंस बनाने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सेंटेंस को धीरे मतलब छोटे छोटे रूप में बनाने की कोशिश करती है, जिससे कि पृथ्वी के तापमान में बराबर वृद्धि हो रही है। जिससे कि मतलब इसके इसके रिजल्ट में, जिससे कि मतलब इसके रिजल्ट में, ठीक है। तो जिससे कि आप बोल दोगे ड्यू टू दिस, ड्यू टू बोल सकते हो, है ना। ड्यू टू दिस पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। एक बात मैं आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आप गूगल से ट्रांसलेट करो और बोलो कि भाई मुझे एग्जैक्ट ऐसे ही ट्रांसलेट करना है, नहीं सीख पाओगे, नहीं कर पाओगे, वो चीज पॉसिबल नहीं है। आपको अपने तरीके से ट्रांसलेट करना है। आप अपने तरीके से ट्रांसलेट करो, गूगल से फिर उसे चेक कर सकते हो, कोई भी चैट जीपीटी वगैरह किसी से भी चेक कर सकते हो। आपको ये देखना क्या मेरा सार वही निकल रहा था, मैंने हो सकता है अलग वर्डों का यूज किया हो, क्या मेरा सार वही निकल रहा था, मीनिंग वही निकल रहा था? नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सेम मीनिंग को प्रोड्यूस कर सको, आप सेम मीनिंग को निकाल सको। ये नहीं देखना वो रटना हो जाएगा। फिर अगर आप ये सोचने लग गए कि भाई चैट जीपीटी से ऐसा है और मेरी तो लैंग्वेज दूसरी है, तो गलत नहीं है आपका। अब मैं आपको एक बात बार बार बता रहा हूं, इस पेपर की आपको टेंशन नहीं लेनी है। रोज आधा घंटा मुझे दे दीजिए बस, और आधा घंटा खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। इनफ है, मोर देन इनफ है। आप लोग टीयर 1 क्लियर करके आए हो, तो आपका लेवल वो नहीं है कि आप यहाँ ग्रामर रूल समझने बैठो, या आपको इतना भी ट्रांसलेशन नहीं आता है, आपको इतनी बेसिक वोकेबलरी भी नहीं आती, आपको सब आता है, इतना आपको आता है। आपको बस ये तरीका सीखना है कि भई हम ऐसे, आपके अंदर वो हेजिटेशन निकले कि मैं तो ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा। आपको कॉपी पेन लेके बस बैठ जाना है। जैसे मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने बैठ गया हूं, सामने खड़ा होकर आपके सामने लिख रहा हूं। हो सकता है मेरे में एक प्रोफेशनल जो एक ट्रांसलेशन होना चाहिए वो नहीं है, और वो मैं आपको सिखाना भी नहीं चाहता हूं। वो फिर सीधा सीधा रटना हो जाएगा। आपको कोई यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं देना है, वहां वो नहीं करना है कि आपको उस लेवल का ट्रांसलेशन चाहिए। मैं चाहता हूं आपके अंदर जितना ज्ञान है, आप उसी ज्ञान से आप इसे ट्रांसलेट कर पाओ। लैंग्वेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी, चलेगी, ठीक है। तो अगला है, यह एक मानव जनित गतिविधि है। तो आप बोलोगे इट इज आ मैन मेड एक्टिविटी, इट इज अ मैन मेड एक्टिविटी। यह एक मानव जनित गतिविधि है। तो आप बोलोगे ह्यूमन, या तो मैन मेड, यह मैन का मतलब मानव जाति से होता है, या आप इसे बोल सकते हो इट इज अ ह्यूमन इंड्यूस्ड, मतलब ह्यूमन के द्वारा चलन में लाई गई गतिविधि है। इसलिए दुनिया की सब सरकारें, सो इसलिए को पहले बोलो सो, दुनिया की सब सरकारें, ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड,
अब आपको इतने इतने सेंटेंस बनाने हैं, इसलिए को सो लिख दिया। दुनिया की सारी सरकारें, ऑल द गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड इसके प्रति सचेत है। आर अवेयर या आर कंसर्न बोल सकते हो अबाउट इट, अबाउट इट। ऐसे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को अगर ट्रांसलेट करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और इसको कम करने के लिए प्रयत्न कर रही हैं एंड मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस इट। देखो, मैंने जितनी सिंपल लैंग्वेज हो सकती है, जितनी सिंपल लैंग्वेज हो सकती है, मैंने उतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी है, जिससे आपको ये लगे कि भाई हमें वो भारी भारी शब्द इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए आप यूज कर सकते हो। लेकिन हिंदी से इंग्लिश में आप जितना सिंपल वर्ड्स यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका मीनिंग सेम होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। वैज्ञानिकों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, टू साइंटिस्ट, अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, अगर को बोलोगे इफ द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इस तरीके से आप देखो, मैंने बोला वैज्ञानिकों के अनुसार, मैंने ये फ्रेज लिख दिया अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अगर इफ ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हो। ये मैं आज आपको लास्ट स्लाइड कराऊंगा, फिर मैं आपको खुद करने के लिए स्लाइड दूंगा और आगे की स्लाइड में आपसे पूछूंगा। लगातार बढ़ता रहा, तो इंक्रीज, कॉन्टिन्यूअसली, तो पृथ्वी का तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा। द टेम्परेचर विल इंक्रीज बाई 3 to 8 डिग्री, इंक्रीज बाई 3 to 8 डिग्री, ठीक है। तो भाई बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज हो जाएगा, साफ साफ बोला है तो बढ़ जाएगा, तो विल इंक्रीज। जिसके घातक परिणाम, जिसके घातक परिणाम, तो आप देखो कि परिणाम मतलब द कॉन्सिक्वेंसेस, द डेडली कॉन्सिक्वेंसेस, द हजार्डस कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हो आप, द लीथल कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हो। मतलब आप उस तरीके से कोई भी वर्ड ऐसा यूज कर सकते हो जो किसको दिखाए, हजार्ड मतलब कि दिखाए, मुश्किल को दिखाए, खतरनाक को दिखाए। द डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके घातक परिणाम, द डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि लाइक एज दुनिया के कई हिस्सों का समुद्र में जगमलन होना। मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड कुड बी सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड होना भी निश्चित है, या कैन बी सबमर्ज बोल सकते हो, कि जो बहुत सारे एरियाज हैं वो पूरी तरह डूब सकते हैं, डूब सकते हैं, है ना, होना निश्चित है। तापमान की इस वृद्धि से विश्व के सारे जीव जंतु बेहाल हो जाएंगे, तो बोलोगे ऑल द, सारे जीव जंतु, लिविंग बीइंग
बेहाल हो जाएंगे, विल बी हेल्पलेस, विल बी हेल्पलेस। हेल्पलेस होना मतलब कोई चीज ना बिल्कुल ऐसी हो गई है ना कि मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द लिविंग बीइंग विल बी हेल्पलेस ड्यू टू दिस, कि इस वृद्धि से, ड्यू टू दिस टेम्परेचर, दिस ड्यू टू द दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर, हो जाएंगे और उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। एंड देयर लाइफ या एग्जिस्टेंस भी बोल सकते हो, है ना, विल बी इन डेंजर, खतरे में पड़ जाएगा भाई। पेड़ पौधों में भी इस तरह का बदलाव आएगा, है ना, प्लांट्स, है ना, पेड़ पौधों में भी इस तरह का बदलाव आएगा, है ना, है ना, इस तरह का। तो आप बोलोगे सिमिलर, इस तरह का बदलाव, सिमिलर चेंजेस विल, बदलाव आएगा ना, विल बी ऑकर, विल बी ऑकर, सेम तरह का बदलाव, बदलाव होने को हम क्या बोलते हैं, ऑकर बोलते हैं। मतलब किसी तरह में किसी चीज में कोई बदलाव होने को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसमें कोई चीज ऑकर हुई है। ठीक है, तो सिमिलर चेंज विल बी ऑकर्ड इन प्लांट्स। ठीक है मेरे भाई, तो विल ऑल्सो भी है ना, ऑल्सो लगाएंगे, विल ऑल्सो ऑकर इन प्लांट्स। प्लांट्स का मतलब यहां पर किससे है, प्लांट्स का मतलब यहां पर आपका हो जाता है एक प्रकार से जो वनस्पति वगैरह है। तो मैंने आपको आज यहां तक कराया, सागर के आसपास में रहने वाली आबादी, द ह्यूमन लिविंग नियर द सी, या पॉपुलेशन लिविंग नियर द सी या नेक्स्ट टू सी, इस तरीके से हम इस लाइन को बदल देंगे। तो आज मैंने आपको ये 4 लाइन चेंज करनी सिखाई। ये मैं कल के लिए आपको HW देता हूं। ये पहला पेज है, ये HW का दूसरा पेज है, ये HW का तीसरा पेज है, और ये HW का चौथा पेज है। इन्हें हम कब करेंगे, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरा पर्पज यहां पर आपको ग्रामर रूल सिखाना नहीं है, मेरा पर्पज आपको है एक आसान तरीका बताना जिससे आप चीजों को ट्रांसलेट कर सको, है ना। आप जो जितनी आपको ग्रामर नॉलेज है, जितनी वोकेबलरी है, तो आप आसान वे में उसकी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सिखाना मेरा इसमें पर्पज है। तो अब आपसे मुलाकात मंडे होगी। मंडे से फ्राइडे में आपको क्लासेस देने वाला हूं। कल मैंने इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन आपको सिखाया, आज मैंने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको सिखाया। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन आपको सिखाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैंने सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज करने की कोशिश की है। मैं आपको वो टिपिकल लैंग्वेज में नहीं फंसाना चाहता कि आपको ये लगे तो पॉसिबल ही नहीं, इसके लिए तो हमें पेड कोर्सेज लेने पड़ेंगे, इसके लिए तो हमें अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वालिफाइंग नेचर का है, 50 में से आपको 18-20 नंबर लेके आने। इतना करने पे आप 35 से 40 नंबर आराम से ले आओगे। आपको अपनी तैयारी बाकी जगह यूटिलाइज करनी है, समय को 1 घंटा देना, आधे घंटा मेरे साथ, आधे घंटा खुद से प्रैक्टिस। तो मिलते हैं कल, तब तक मंडे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।